लोग के राशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं जमा करेगा। छोटी सी दुकान भी वो भी चली गई, खत्म हो गया कहानी। मतलब गरीबी ऐसी चीज है ना, समझ में नहीं आता है। तो महिला ले लेती है वहाँ पर इसलिए कि भाई शायद हमारा दिन बेहतर हो। यहाँ पे 3 चीजें समझने वाली है। पहली, अगर एक महिला जुड़ती है कंपनियों से तो उसको 2% बताया जाता है, उसे समूह का लोन दे दिया जाता है। दोबारा अगर वो महिला किस्त को भर देती है, फिर उसे कहा जाता है कि अगर दोबारा लोन चाहिए तो कम से कम 2, 4, 5 लोगों को और जोड़ो। हाँ जोड़ा। इसी प्रकार से ना, हाँ 5-5 लोग का मतलब अथवा मीटिंग गोल बनावे ना महिलन के ग्रुप उस ग्रुप को बनाने के बाद फिर समस्त महिलाओं को लोन दिया जाता है। यानी एक महिला को दलदल में गिरा दीजिए, उसके बाद बाकी लोग तो गिरते चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कहा जाए इन कंपनियों का षड्यंत्र है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? उर्मिला। किस गांव से हैं आप? मुड़िया से। यहाँ कितने गांव की महिलाएं आई हैं? लगभग 3 गाँव। ये समझ सकते होंगे, ये मात्र 3 गांव की महिलाएं हैं। अभी 30,000 या 30 लाख कहा जाए ऐसी महिलाएं, ऐसे गांव आ सकते हैं जहाँ की महिलाएं इन चीजों से पीड़ित हैं। ये मात्र 3 गांव की महिलाएं हैं। सरकार से काट देवे, ओडी लगा देवे। क्या बोले थे? बोले है कि तुम लोग के राशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं जमा करेगा तो ओडी लगा देगा, कहीं 1 रुपया न पाएगा। हर जगह से और आधार जाओ कार्ड कर रास्तों पे देंगे। भीख मांगे, कटोरा मांगे, किस ला के दो। अच्छा, ये मर जाए। जब किस्त दिए थे तब बोले थे कटोरा लेके नहीं भीख मांगना? नहीं बोले। कहीं ले लो, आपके गरीबी है ले लो। गरीबी है तो अमीरी आ जाएगी, हाँ, अमीरी आई जाएगी। विकास हो जाएगा, हाँ। ऐसा कहना था। आप सुन सकते होंगे। कितने लोग अमीर हुए हैं? कितने लोग अमीर हुए ये बता दीजिए। ये सुन सकते हो। क्या क्या बिका है? क्या क्या बिका है बताइए। सब कुछ छोटी सी दुकान भी वो भी चली गई, खत्म हो गया कहानी। अब कुछ भी नहीं बचा है। आप सुन सकते होंगे, लोन दिया गया था रोजगार करने के लिए, अमीर बनने के लिए, परंतु अफसोस समस्या ये हुई कि अमीर तो नहीं बने परंतु भिखारी जरूर बन गए, गरीब जरूर बन गए। स्थिति कटोरा वाली आ गई। आप समझ सकते हैं। हमारी जेठान छोटी सी वही पैसा लेकर छोटी सी दुकान रखी थी, इतना परेशान कर दिए थे, नात बात रिश्तेदार सबसे पैसा ले लेकर भरते थे। अंत समय उनको बाल बच्चे लेकर भागना पड़ा, पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं चला कहाँ नहीं पता नहीं चला कहाँ चले गए। ला कर देगी सरकार? नहीं देगी। आपने खोजने का प्रयास किया? खोजने का प्रयास नहीं खोजने का प्रयास बहुत किया गया लेकिन नहीं मिली ही नहीं। आप समझ सकते हैं लोन का प्रेशर ऐसा। डर की वजह से, डर के लोग बोल रहे थे आधार बंद हो जाएगा, राशन नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, जो चीज आधार से जुड़ा है सब कुछ बंद हो जाएगा। और कितने गांव की महिलाएं? कितने गांव की महिलाएं हैं ये? 3 गांव। 3 गाँव। देखते हैं आप दोस्तों, आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब इनको लोन दिया जा रहा था तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई, परंतु जब लोन ले लिया गया इन लोगों द्वारा तो कहा जा रहा है कि अगर लोन नहीं दिया, घर पे कोई मृत पड़ा उससे मतलब नहीं, उनको वो समूह का जो उन्होंने लोन दिया है उसकी किस्त का पैसा उन्हें चाहिए। और किसी की क्या समस्या है? आपकी क्या है? हमारे गाँव क्या नाम है आपका? 3 लोग भाग गए। तो आपने भी लोन लिया था क्या? आपने क्यों लोन लिया था? बस यही धंधा बिजनेस के लिए बोल। धंधा बिजनेस हुआ? नहीं क्यों नहीं हुआ? वो जो भागने और जो भागने वाले लोग तो उनके पता चला? अरे भैया इतना गरीबी है, एक बात बताइए, 20,000 रुपए वो लोग देंगे बिजनेस के लिए, इतना गरीबी है, कहाँ से लोग बिजनेस करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। लेते वक्त नहीं सोचे? 25,000 में। अच्छा, एक चीज बताइए, जब उन्होंने कहा 20,000 में आपको दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो आपने ये नहीं सोचा 20,000 में कौन सा रोजगार होगा? मतलब गरीबी ऐसी चीज है ना, समझ में नहीं आता है। जैसे आदमी सोचता है लेके अपना कुछ कर लेंगे, समय से दे। सोचता है ना लेकर कर लेंगे, नहीं लेकिन नहीं हो पाता है ना। उतने जब पैसा हाथ में पहले तो ये सोचा जाता है हो जाएगा, जब पैसा हाथ में आता है इसमें समझ में नहीं आता। 5,000 काट लेते हैं। अगर 25,000 दे रहे हैं तो 5,000 काट लेते हैं। 5,000 काट लिया जाता है। इनको किस चीज के लिए? और कोई अगर लेकर जीवन बीमा। पैसा हम ही लोग को भरना पड़ता है। पहले तो बड़ा इनका बीमा कर दो, उसके बाद इनका जीना हराम कर दो। ऐसा ये बीमा करते हैं
कि पहले इनका बीमा कर दो, फिर जीना हराम कर दो, उसके बाद किस्त लेने आएंगे, बोलेंगे किसी से मांग के दो। भैया 2 दिन नहीं हो रहा है तो बोल रहे कटोरा लेकर भीख मांगो रोड पर। एक चीज आपको बता दें, जब लोन देते हैं ना तो उनको पता रहता है, ये ना गांव में होता है, क्या कहा जाता है, मिट्टी का बर्तन, कोई वैसा होगा, पतीला होगा या मिट्टी का घड़ा होगा ना, जिसमें ये लोग पैसा रखी होंगी, इसलिए कहीं से ना कहीं से दे देंगी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। उतना नहीं, ये तो लोग जो संपत्तियां बेच देते क्या हैं। नाम आपका? सुरजन कुमार नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से आया? सदरपुर बरौली से। अच्छा, तो देखने को ये मिलता है, जिससे महिलाओं के जो लोग लोन देते हैं रोजगार के नाम पे, तो महिला ले लेती हैं वहाँ पर इसलिए कि भाई शायद हमारा दिन बेहतर हो जाए। तो बेहतर की उम्मीद में ये लोग लोन लेती हैं और इनको बताया जाता है कि 1% या 2%। अब ये सोचती है जब 1% है तो शायद आसानी से भरा जाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं 18% से लेकर के 34% का ब्याज लेते हैं। फिर इसके- मतलब 2% बता के 34% वसूला जाता है। जी, जी, जी। ऐसा तो मुझे लगता है कि कोई वैसे बड़े तौर तरीके पे अगर एक साहू भी नहीं वसूल पाता 34%, और 34% ये लोग वसूल रहे हैं। नहीं, साहूकारों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग होते हैं सूद पर पैसा देते, वो 120% लेते हैं, लेकिन लोगों की मजबूरियां है ना कि लोग ले लेते हैं। अभी मुंडियार में हम लोग देखे हैं कि कई महिलाएं जो है बेहोश हो गई थी और एक महिला को हार्ट अटैक आ गया था, तो वहाँ से एक उर्मिला जी हैं, तो वो सूचना दी थी कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्या आ रही, तो हमने उनको कहा कि उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने यहाँ की कम से कम महिलाओं को बचाइए, उनको थोड़ा सा बताइए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तो जाकर वो सबको सचेत की हैं, तब से कुछ सुकून है। हालांकि फिर भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले तो दबाव डालते हैं कि भैया कुछ भी करके हमको पैसा दो। अब कई कंपनियां हैं इसमें, मैं तकरीबन मिला जुला के कितनी कंपनियां हैं इसमें? मेरी जानकारी में कम से कम में 24-25 कंपनियां हैं, जिसमें से जैसे एक भारत फाइनेंस है, कैस्पार माइक्रो क्रेडिट है, प्रतंचा है, और नहीं इंडसइंड उसी में है, फिर स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल सर्विस है, और कैपिटल है, बजाज है। बस आप नाम सुनते जाइए, इतनी कंपनियां हैं कि जब इतनी कंपनियां फील्ड में उतर गई तो गांव का विकास होना लाजमी है। मैं इसी के लिए जब मैं देखा कि महिलाएं जब मुझे वो उर्मिला जी जब बताई कि हमारे यहाँ से 2 महिलाएं बेहोश हो गई, एक दिन 2 महिला जा रही थी नदी में डूबकर मरने जा रही थी, तो हालांकि उनसे कहा गया कि भाई वो रोकें, तब जाकर के ये पता चला। अब जब मैं इन लोगों को सचेत करवा दी कि ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मत भरिए, हो जाएगा तो आराम से दीजिएगा। तो मुझे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस जो है वहाँ से, और एक कैस्पार माइक्रो क्रेडिट यहाँ से, तो ये लोग मुझे धमकियाँ दे रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस का जो ब्रांच मैनेजर है वो भी मुझे धमकी दे रहा था, उसका बनारस से मुझे फ़ोन आया था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं को मिसलीड कर रहे हो, महिलाओं को तुम मिसगाइड कर रहे हो, उनको भड़का रहे हो हमारे खिलाफ। तो मैं तो देख रहा हूँ कि उनका समाज नहीं है, समाज मेरा है ना, तो मैं अपने समाज के लिए चिंतित हूँ। मुझे इस बात का मतलब अफसोस है कि मेरे यहाँ की जो महिलाएं हैं घर छोड़कर भाग जा रही हैं, ट्रेन से कट कर मर जा रही हैं, डूब कर मर जा रही हैं, संपत्तियाँ बेच दे रही हैं, गहने बेच दे रही हैं, पालतू जानवर बेच दे रही हैं। उनके पास यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर शाम को एक मजदूरी करने वाला जो मजदूर है वो जब पैसा पाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि हम इन पैसों का करें क्या। अगर हम नमक खरीदते तो दाल नहीं खरीद सकते, दाल खरीद लेते तो तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ तक की नौबत आई कैसे, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा, क्योंकि इनका एक षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी मतलब जानते हैं, जिसकी वजह से ये महिलाओं को पूरा कंगाल कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि लगभग सभी गाँव में जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, खास करके मैं SC ST OBC की बात करूं, तो वहां पर हर एक गांव में जो है 10 लाख रुपए से लेके 1-1 करोड़ रुपए का कर्जा है। मिला जुला के कहा जाए, जो छोटे ऐसे लोग हैं उनको ही ये मिला जुला के टारगेट किया जा रहा है क्या? हाँ, खास करके यही है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, और ये जब शुरुआती दौर में आते हैं तो ये महिलाओं का समूह बनाते हैं, और वो महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हों या फिर अनपढ़ हों। तो जो महिला अनपढ़ है, जो अपना नाम नहीं लिख सकती, वो बिजनेस कहाँ से कर पाएगी, क्योंकि बिजनेस के नाम पे ये लोग लोन देते हैं। और एक चीज और समस्या है कि अगर मान लीजिए एक महिला ने एक बार लोन ले लिया समूह का, तो उस पे उसको 10-10 कंपनियां कैसे दे रही हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी से 25,000 रुपये ले लिया और मुझे भरना है, मैं 2 किस्त 3 किस्त आराम से भर दिया, हो सकता है चौथी या पाँचवीं में मुझे दिक्कत हो जाए, तो मैं कह दूंगा कि भैया आप अगली बार ले लीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमको 1 घंटा भी नहीं रुकना, हमको कहीं और भी जाना है, तो आप हमको पैसा दीजिए। अच्छा, जब तक हम पैसा देंगे ना तब तक ये रुके रहेंगे और ये टॉर्चर करते रहेंगे। तो उनकी इस प्रताड़ना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी से उधार ले लेते हैं या कुछ हम बेच देते हैं। तो जब हम कुछ बेच देंगे तो हमारे पास समस्या आ ही जाएगी।
तब तक हम 4, 5, 6 या 8, 10 किस्त अगर भर लेंगे, हमको ये ऑफ़र कर देते हैं कि आपका और पैसा पास हो गया है। या अगर ये नहीं कह पाते तब तक दूसरी कंपनी वाला आ जाता है, वो जान जाता है कि आदमी मजबूर है और ये पैसा ले सकता है। तो ये सारी की सारी कंपनियां एक दूसरे से मिलजुल करके क्या कर रही है, ये कॉन्स्पिरेसी मतलब चल रही है। तो आकर कहेंगे कि आप हमारी कंपनी से ले लीजिए। महिला बेचारी ये सोचती हैं कि अगर यहाँ से अगर हम दबे हुए हैं और ये हमको ज़्यादा पैसा दे रहे, तो इससे लेकर के उसका ख़त्म कर देते हैं। जब आदमी 25,000 रुपये ले करके अगर पैर उसका लड़खड़ा जा रहा है, तो ये 40,000 का ऑफर कर रहा है, तो वो कहाँ से मतलब भर पाएगी। तो पता चला 25,000 वाली भी चल रही है, अब 40,000 की भी चल रही है। तो 2 को भरने के लिए क्या करते हैं, तीसरी से लेते हैं, तीसरी का भरने के लिए चौथी से लेते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब चंगुल में फंसते जाते हैं पूरी तरह से। तो ये महिलाएं जितनी आपके यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये सारी महिलाएं इसी तरह से पीड़ित हैं। और इसमें से कोई भी महिला सुकून से सो नहीं रहती है, कोई नहीं सुकून से सोता है। मतलब इनका खाना पीना सब कुछ हराम है, नींद हराम है। ये 24-24 घंटा अपने घर में रहती नहीं है, क्योंकि ये आते हैं तो दबाव डालते हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने घर से हट करके किसी और के घर में जाकर छुपी रहती हैं। कोई खेत में जाकर बैठ रहा है, कोई कहीं पर चला जा रहा है। मानपुर में देखने को पता लगा कि महिलाएं इस उम्र में यानी बुजुर्ग हो गई हैं, इस उम्र में महिलाएं मजदूरी करने पर उतारू हैं। किस्त का पैसा भरने के लिए, जी किस्त का भरने के लिए। क्योंकि जब वो कह रहा है कि भैया आप मर जाएंगे तभी आपका माफ़ होगा, और अगर आप नहीं भरने में सक्षम हैं, नहीं माफ होता है कोई। हाँ मतलब माफ़ करने का मतलब वो लोग कहते हैं कि आपने जो दिया है वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा वही। लेकिन उसकी केस यही है कि या तो आप मरें या तो आपका पति यानी जो भी नॉमिनी के रूप में होगा, अगर इनकी मौत हो जाती तभी आपका पैसा रिफंड होगा, अन्यथा नहीं। आप सुन सकते होंगे, अगर आपको किस्त माफ करवानी है तो अपनी जान देनी पड़ेगी, पहला सवाल। दूसरी ये है बात कि अगर आप नहीं मरे तो आपको मार के पैसा लिया जाएगा। हाँ, मार के कैसे, मार के कई प्रकार की मार होती है, जैसे एक प्रताड़ना भी, एक समाज में बेइज्जत करना भी एक मार ही है, एक मृत समान ही समझा जाए कि वो ऐसी प्रताड़ना करके। ये कंपनियां 2 प्रकार का रूल अपनाई है। पहला, आप मर जाइए तब माफ हो जाएगा। दूसरा, आपको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आप समाज में खुद मरने पे मजबूर हो जाए।